दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे हैं द नेशन। ओआईसी लगातार बैठक पे बैठक कर रहा है और भारत का लगातार अपमान बाहरी देशों में होता चला जा रहा है। इतिहास में पहली बार है जब भारत गल्फ कंट्रीज के अंदर इतना अपमान झेल रहा है। नहीं तो अभी तक भारत की ओआईसी से अच्छे संबंध थे। ओआईसी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन और ये 57 देशों का एक संगठन है और 57 सारे इस्लामिक देश हैं, जिसमें भारत को भी रखने की बात सऊदी अरेबिया द्वारा उठाई जा रही थी एक वक्त में, क्योंकि इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं। लेकिन अचानक भारत और ओआईसी के बीच क्यों इतने कड़े तेवर हो गए, ये तो आपको पता होगा कि भारत की क्लास किस तरीके से ओआईसी ने लगा दी है। जब भारत के मुसलमान आवाज़ लगा रहे थे तो हमारे देश के मसीहाओं को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही ओआईसी ने आवाज लगाई तो भारत को फटकार पड़ी और भारत तुरंत मान गया। इसका मतलब क्या है, जब तक बाहर से भारत की बेइज्जती ना हो तब तक भारत के अंदर बैठे हुए प्रतिनिधिकर्ता समझना ही नहीं चाहते। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो अब होता ही चला जा रहा है, क्योंकि अब एक ट्विटर हैंडल से और एक पोस्ट है जिसको लेकर कार्रवाई की बात चल रही है। ये है इसी क्रम में, नुपुर शर्मा के क्रम में अरुण वकील साहब कर ट्विटर हैंडल है और इनका जो ट्विटर हैंडल है वो मैं अब बता देता हूँ @socialist_अरुण। ये जब इनके हमने ट्विटर हैंडल को थोड़ा सा खंगाला तो हमें बहुत कुछ मिला और इनने अपने ट्विटर पर जो लिखा है वो लिखा है, मक्का मदीना को भी क्यों ना खोदा जाना चाहिए। मतलब ये उसी क्रम में आ गए जिस क्रम में अभी मस्जिदों की खुदाई कर अंदर से जो मंदिर निकालने वाली, शिवलिंग निकालने वाली बातें चल रही थी, उसी तरीके से। लेकिन इस पर अरबी शेख ने इसी पोस्ट को उठाकर और कहा है कि भारत के अंदर भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता का सस्पेंशन, जो निलंबन है, महज वो एक दिखावा है और हिंदुत्व की जो उग्रवादी और नफरती जो कहना चाहिए विचारधारा है, वो इसको अब सोचिए, भाजपा की विचारधारा को पूरे हिंदुत्व की विचारधारा से जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से ठेकेदारी ले ली है हिंदुत्व की विचारधारा की, आज उसका अपमान सारे हिंदू समुदाय का पूरे विश्व में उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके की नैरेटिव सेट कर दिए हैं भाजपा ने हिंदू के, वो नैरेटिव ही आज पेश हो रहे हैं सारे देशों के अंदर। चाहे वो रूस हो, रूस ने भी पैगंबर साहब को लेकर कहा है कि कोई अभद्र टिप्पणी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और यहाँ पर जो ओआईसी ने अब कहा है वो कहा है कि महज एक दिखावा है नुपुर शर्मा को हटाना, निलंबन करना। लेकिन भारत के अंदर हिंदुत्व की जो उग्रवादी और नफरती भाषा है और जो विचारधारा है, उसके चलते ही बाबरी का विध्वंस हुआ था। लेकिन लगातार भारत में हो रही ईश निंदा के चलते अब ओआईसी को कोई कड़ा कदम उठाना होगा और इसमें अभिनय करना होगा। मतलब ओआईसी अब भारत को लेकर कोई सख्त रवैया इख्तियार करने वाला है। अब वो क्या करेगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसको समझेंगे नहीं। देखिए साहब, भारत का जो संबंध है ओआईसी से वो बहुत अच्छा रहा है और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारे ओआईसी से संबंध खटास में जा रहे हैं, और वो भी मात्र एक विचारधारा के चलते। जब भाजपा ने जिस तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा को पेश किया है, वो विचारधारा एक उग्रवादी और नफरती समझ में आती है ओआईसी को लेकर पूरे विश्व को इस वक्त। क्योंकि रूस हमारा सबसे अच्छा कहना चाहिए सहयोगी देश है, जिसने समय समय पर भारत का सहयोग किया है। लेकिन आज वो भी यही कह रहा है कि अगर हमारे देश में भी पैगंबर साहब के विषय में कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अभी अरुण वकील साहब की जब हमने जाकर थोड़ी प्रोफाइल खंगाली तो ये अधिवक्ता हैं, झांसी के रहने वाले हैं और ये हाईकोर्ट अधिवक्ता ये अपने ट्विटर हैंडल पर लिख कर रखा है। जब हम इनके 18 मई की पोस्टों पर गए, क्योंकि 18 मई की पोस्ट थी, तो 18 मई को इनकी ये पोस्ट डिलीट हो चुकी है अपने अकाउंट से। इन्होंने अपने अकाउंट से ये पोस्ट हटा दी है। लेकिन ये अरुण वकील साहब जो अकाउंट है, इसमें जब हमने कुछ चीज़ें और खंगाली तो इन्होंने नामजद जो कानपुर के अंदर हिंसा भड़की थी, उसमें जो नामजद रिपोर्ट है वो लगातार पत्थर दोनों तरफ से चले थे। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन सिर्फ
गिरफ्तारियों में लगातार टोपी टोपी दिखाई जा रही हैं। और जो गिरफ्तारियां हैं वो एक सीक्वेंस ऐसा लग रहा है किसी इस्लामिक देश के अंदर ये पत्थर चले हो, ना कि भारत में। तो लोकतंत्र के अंदर कितनी बेहद खूबसूरती से देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट कर दिया है। अब ये समझने वाली बात है, इन्हीं सब को लेकर ओआईसी भड़क रहा है। 57 देशों का वो इस्लामिक संगठन जो मुस्लिम हितों की बात रखता है, और आज वो भड़क गया है। और आप जानते हैं कि खाड़ी देशों से हमारे पास पेट्रोल से लेकर अन्य चीजें भी इंपोर्ट की जाती हैं, और हम कई सारा गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं खाड़ी देशों को। और आज खाड़ी देशों में जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, इजिप्ट को, आज उसने भी हमारा गेहूं लेने से मना कर दिया। अब क्या करेंगे आप? विदेशी मुद्रा भंडारण को किस तरीके से देखेंगे जो अब भारत का गिरता जाएगा? और इस वक्त गेहूं की जो खपत थी भारत की, जो बाहर जाना था, पहले टर्की को जाना था, वो टर्की ने भी मना कर दिया, इजिप्ट ने भी मना कर दिया। हाल ही में एक प्रस्तावित प्रोग्राम वेंकैया नायडू का था, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भारत के, उनका प्रस्तावित प्रोग्राम था जो था कतर के अंदर दोहा में। और दोहा में उनका प्रस्तावित था कि वहां पर उनको भोजन था उनका और प्रेस वार्ता थी, जिसको खारिज कर दिया गया। तो अब सोचिए, कतर की तरफ से इस तरीके के रुख, ईरान की तरफ से इस तरीके के रुख, टर्की की तरफ से ऐसे रुख, लीबिया भी इसमें आ गया, रूस भी इसमें आ गया। तो भारत की भद्दी कितनी जगह हो रही है? 57 देशों में तो हो ही रही है। इसके अलावा रूस थोड़ी इन 57 देशों में मिला है, रूस भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, जहां जहां हैं लोग सब इस समय भारत की भद्द पिट रही है हर जगह पर। और ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की वास्तविकता में हिंदुओं को एक तरीके से हिंदुओं को हाशिए पर लाने वाली विचारधारा है, क्योंकि हिंदुत्व विचारधारा वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा है, संपूर्ण धरा को परिवार मानने वाली विचारधारा है। आज इस विचारधारा को किस तरीके से भाजपा ने कैसे पेश किया है दुनिया के अंदर कि आज लोग हिंदुओं को कोस रहे हैं और हिंदुओं को नफरत की नजर से देख रहे हैं। हमारे प्रोडक्टों का बहिष्कार किया जा रहा है, भारत का अपमान हो रहा है। भाई, भारत का अपमान होने का मतलब है भारत की 150 करोड़ आबादी का अपमान हो रहा है पूरे विश्व भर में। और यह अपमान इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के मसीहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोई एक्शन नहीं लेते। मां से महंगाई की बात कहने वाले आज मां से मन की बात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 साल में नहीं करते, ना महंगाई पे, ना बेरोजगारी पे, ना शिक्षा पे, ना संरक्षण पे, ना रोजगार पे। लेकिन जब हेट स्पीच का दौर आता है तो मोदी जी के मुंह पे चुप्पी लग जाती है और वो कुछ नहीं बोलते, बाकी मन की बात तो वो लगातार कहते रहते हैं। ऐसे में मोदी जी को भी उनकी छवि काफी ज्यादा डैमेज हुई है। लेकिन खाली बात भाजपा और मोदी की नहीं है, इस समय बात है पूरे भारत की, और पूरे भारत का अपमान हो रहा है। और जिस तरीके से भारत को कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों का शोषण कर रहा है भारत, मतलब भारत में जो हिंदू वर्ग है वो शोषण कर रहा है। तो अब सोचिए खतरे में कौन है, हिंदू या मुसलमान? असल में जिस तरीके की छवि भारत की बन रही है वो स्पष्ट ये बन रही है कि हम मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं। और अगर ये धुआं उठ रहा है विदेशों में और बाहरी देशों में, इसका मतलब आग तो लगी हुई है। और इस आग जो लगी है इसका कारण सिर्फ भाजपा है। और आज भाजपा की अंधभक्ति और भाजपा की नुपुर शर्मा के कारण पूरा देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। देखेंगे आगे क्या होता है। अरुण वकील साहब पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, जिन्होंने ट्विटर पर इन्होंने भी ये पोस्ट डाली है। और असल में और एक बात है, ये भी बहुसंख्यक आबादी के साथ खड़े हैं। बात ऐसी नहीं है, हमें हर सच के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। दोनों ही इस देश की आंखें हैं और दोनों के साथ बराबरी से देखना चाहिए, अलग अलग नहीं देखना चाहिए। खैर, बने रहिए हमारे साथ। मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे थे द नेशन। धन्यवाद। जय हिंद।